हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका पाटिल विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी नहीं, केमिस्ट्री से मिलवाऊंगी, केमिस्ट्री को फील करवाऊंगी। और अब से आप केमिस्ट्री को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं समझेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि बच्चे सोचते हैं केमिस्ट्री मतलब सबसे बोरिंग है ना, सबसे कैसे पढ़े ये केमिस्ट्री। लेकिन आज मैं आपको इस लेक्चर में, इस क्लास में बताने वाली हूं कि आप केमिस्ट्री को टफ मान सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं कि ये तो हमारे समझ के बाहर है, आप उससे भाग सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री आपके पीछे पीछे है। केमिस्ट्री लगातार आपके पीछे रहेगी, आपके साथ रहेगी। आज की क्लास में आप ये समझ जाएंगे बेटा कि केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। केमिस्ट्री तो आपको समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक भरपूर जोश के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले एक न्यू टॉपिक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और उसकी सारी इक्वेशंस, और इतनी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आप भी बोलेंगे कि वाह, मजा आ गया आज की क्लास में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। क्या है हमारा टॉपिक? केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके बिना हमारी केमिस्ट्री अधूरी, बिल्कुल अधूरी है, पॉसिबल ही नहीं है इसके बिना तो केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि भाई जो मैं बोल रही थी कि ये केमिस्ट्री के बिना हमारी दुनिया अधूरी है, तो जल्दी से मैं आपको पढ़ाना करती हूं बंद और जल्दी से शुरू करती हूं आपको मिलाना केमिस्ट्री से, और आपको फील कैसे करवाती हूं केमिस्ट्री। चलिए एक मजेदार तरीके से। बेटा आपको पता है कि केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है। ठीक है, जैसे आपके फैमिली मेंबर आपके चारों तरफ रहते हैं, आपका देखभाल करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपका हर काम करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री आपके आसपास है, हर जगह है, हर जगह। पता है, जैसे हम भगवान मान सकते हैं, भगवान कैसे कि भगवान कहते हैं हर जगह है, वैसे केमिस्ट्री हर जगह है, एवरीवेयर। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, रात को सोते हैं। ठीक है, रात को फिर सुबह उठते हैं, कहां पर सोते हैं आप? बेड पे सोते हैं। ठीक है, उस बेड पे जो आपके बेडशीट होती है, जो आपका पिलो होता है, इवन बेड पे भी आपने देखा होगा बहुत सारी आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग वाले बेड्स होते हैं, उस पे कुछ प्लास्टिक्स की या कुछ आयरन्स की डिजाइनिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, इन सब में क्या छुपा है? केमिस्ट्री छुपा है। कैसे, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। फिर आप जब सोए थे, जिस बेड पर, जिस बिस्तर पे आप सोए थे, उसमें क्या है भाई? पॉलीमर्स होते हैं अलग अलग तरह के, है ना, अलग अलग तरह के वहां पे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उठे और आप कहाँ गए? ब्रश करने गए। कहाँ गए? ब्रश करने। ब्रश के अंदर क्या है? हमारे टूथपेस्ट के अंदर क्या है? केमिस्ट्री, केमिकल्स, है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, इतनी सारी चीजें, वहां क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, फिर आप ब्रश कर कर आए, पानी पिया, पानी में क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, फिर आपने खाना कुक किया, खाना बनाया, खाने में क्या है? केमिस्ट्री।
अरे भाई मैं बोलती जाऊंगी लेकिन केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बायो से था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था सेल के बारे में। किसके बारे में बताया था बेटा? सेल के बारे में। आपको याद होगा कि सेल सेल से बने थे टिश्यूज, है ना। कोशिका से क्या बने थे? ऊतक, ऊतक से क्या बने थे? अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बना था? हम एक पूरा मानव शरीर बना था। हमने शुरुआत कहां से करी थी बेटा? हमने शुरुआत कर दी थी सेल से। कहां से कर दी थी? सेल से। लेकिन मैं अब आपको इस सेल के भी अंदर ले जाऊंगी, है ना। इस सेल के भी अंदर जाएंगे हम, तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो सेल है, मतलब हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं किसके कारण है? केमिस्ट्री के कारण। इस केमिस्ट्री में ऐसा क्या है भाई कि हर जगह है, हर जगह, एवरीवेयर। इस सेल के अंदर आप और जब जाएंगे ना, आप बोलोगे कि मैम सेल तो इतना छोटा, आपने बताया था कि हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है, और उसके भी अंदर जाना है। अरे उसके अंदर तो पूरी दुनिया है, क्या मैं आपको बताऊं। ठीक है, उस सेल के भी अंदर जब जाओगे तो वहां आपको मिलेगी एक केमिस्ट्री, और एक बहुत ही मजेदार केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के एटम्स, है ना, उसके एलिमेंट्स, ये सारी चीजें कहां मिलेगी? उस सेल के अंदर। तो देखा आपने, मैंने आपको फील करवाया कि कैसे केमिस्ट्री आपके हर जगह है। सोने से लेकर उठने तक, खाने से लेकर पीने तक, हर चीज में केमिस्ट्री है। ठीक है, आप जिस टेबल पे बैठते हैं, प्लास्टिक, मग, आपके टिफिन, बॉटल, हर चीज में केमिस्ट्री है। आपकी मेडिसिन में, आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उसमें केमिस्ट्री है। ठीक है, आप जो क्रीम्स, लोशन नहा कर आते हैं, अरे नहाने में भी आप सोप, शैम्पू क्या यूज करते हैं? सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, लोशन यूज करते हैं, हर चीज में केमिस्ट्री। मैंने क्या कहा? आप केमिस्ट्री को भूल जाओ, आप केमिस्ट्री को मत अपनाओ, लेकिन केमिस्ट्री आपको अपना चुकी है। तो फिर क्यों नहीं हम इस केमिस्ट्री के बारे में जाने? जब ये इतनी सब कुछ एवरीवेयर, हर तरफ केमिस्ट्री है, तो भाई थोड़ा बहुत जानना तो बनता ही है इस केमिस्ट्री को, है ना। तो चलिए, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो शुरू कर चुके हैं, क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको फिर जल्दी से हम समझने की भी कोशिश करते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री को आपको पढ़ना नहीं है, मेरे साथ फील करना है। क्या करना है? बहुत अच्छे से उसको फील करना है, और केमिस्ट्री के साथ हो जाना है आपको बिल्कुल फैमिलियर। और मैं केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच में ट्रिक्स भी देती रहूंगी, जिसके साथ आप और इजीली इससे फैमिलियर होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के अंदर हम क्या क्या फील करने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं है, फील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम फील करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि हम यहां देखेंगे बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, है ना। ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा जादू है इसके अंदर जो हमें देखकर इतना मजा आएगा। आप खुद बोलेंगे हमारे आसपास जो भी चल रहा है ना, हर एक चीज में जादू है, और वो जादू किसका है? केमिस्ट्री का है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इनका संतुलन कैसे होता है और क्यों जरूरी है। बस आप सिर्फ सुनिए कि यहाँ इस चैप्टर में हम फील क्या क्या करेंगे। मैं एक के बाद एक एक चीज आपको फील करवाती रहूंगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखेंगे कि अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं। फिर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम यहां पर देखेंगे कि दो चीजें आपस में मिलकर एक नई चीज बना देगी, है ना। दो चीजें आपस में मिलेगी और एक नई चीज ही बना देगी, मतलब वो खुद जो पहले था वो तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसे हम कहेंगे संयोजन, कॉम्बिनेशन। उसके बाद वियोजन, एक चीज आपस में, जैसे दो चीज टकराई और मिलकर कुछ दूसरी हो गई, वैसे ही एक चीज टूटकर कुछ ही और बन जाएगी। एक चीज टूटकर कुछ ही और बन जाएगी कि जब जीवन नए नए तरीकों से हमें सिखाता है
जब जीवन हमें नए नए तरीकों से कुछ सिखाता है तो हमारे अंदर जो बदलाव आता है उसके बाद हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं, है ना। वो भी तो क्या है, वो भी तो चेंज है ना हमारे अंदर। ठीक है, फिर वियोजन, उसके बाद विस्थापन। क्या विस्थापन? अरे भाई, इस दुनिया में जो पावरफुल है उसी का राज है, जो पावरफुल है उसी का राज है ना। अगर आप में पावर नहीं तो आपको कोई और पावरफुल आकर क्या कर देगा, हटा देगा। बस वही विस्थापन यहाँ पर भी देखेंगे हम, है ना, कि किस तरीके से एक पावरफुल एलिमेंट आकर दूसरे को हटा देता है। ठीक है, फिर द्विविस्थापन, एक देखता है कि अरे ये हटा रहा है तो मैं क्यों नहीं हटा सकता, तो एक के बाद दूसरा भी आ जाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, द्विविस्थापन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ेंगे यहां पर इसके प्रकार, टाइप्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं इनके अंदर से जब अभिक्रियाएं होती हैं हमें कैसे पता चलेगा, इसका तो मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक दूंगी। ठीक है, तो जब ये रिएक्शंस होती तो इसमें से उष्मा, हीट निकलती, तो वो कैसे निकलती है, किन किन अभिक्रियाओं में से हीट निकलेगी, किसमें लगेगी, वो सब भी हम यहाँ पर सीखेंगे और फील करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम दो प्रकार की और अभिक्रियाएं देखेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन और संक्षारण और विकृत ग्रंथियां, मतलब विकृत गंधिता, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब ये तो बहुत ही सिंपल रहेगा, मैं आपको बताऊंगी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स के आप खुद बोलेंगे कि मेरे आसपास केमिकल रिएक्शन हो रही थी और मुझे पता ही नहीं, मैं इतना अनजान था, है ना। तो बिल्कुल आप सब चीजों को जान जाएंगे। और लास्ट में हम क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मैं आपको शुरुआत कहां से करवाती हूँ, चेंजेस से करवाती हूँ, बहुत मजा आने वाला है। चेंजेस के साथ हम देखेंगे कि भाई एक समय पे जो चीज ऐसी थी वो कुछ समय के बाद इतनी बदल गई। ठीक है, बचपन में आप कैसे थे, नोटी थे, शरारती थे ना, मम्मी की डांट पड़ती थी, लेकिन अब तो राजा बेटा बहुत समझदार हो गया है ना। अब क्या बोलती है मम्मी कि मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। तो चेंज आया कि नहीं, चेंज आया है ना। तो परिवर्तन तो हमारी सृष्टि का नियम है। ठीक है, तो चेंजेस देखते हैं, हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की चेंजेस के साथ। कहां से करेंगे बेटा, परिवर्तन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए, यहां आपको एक ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, कुछ सालों पहले जब ये ब्रिज बना था तो ये बिल्कुल एकदम मस्त बढ़िया, सब लोग जाके उस पे पिक लेते थे, फोटो खिंचवाते थे, है ना। तो ऐसा था वो, कुछ कैसा था, बिल्कुल एकदम टिप टॉप। ठीक है, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद क्या हुआ, मुझे उसकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखने लगी। वो तो ऐसा हो गया, पता है, चेंज हो गया, पूरा ही बदल गया, है ना। पहले ऐसा था, शाइनी था, बिल्कुल कलरफुल, ये वो मस्त बढ़िया सब फोटो खिंचवाते थे, और बाद में देखा तो ऐसा हो गया, चेंजेस हो गया उसमें, है ना, हुआ ना चेंजेस। तो चेंजेस क्या है, परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की अंतिम अवस्था, उसकी प्रारंभिक अवस्था, ये क्या है इसकी प्रारंभिक अवस्था, और ये क्या है इसकी अंतिम अवस्था, दोनों में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन आ जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चेंज। और चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन छिपी हुई है, वो मैं आपको राज के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, ये चेंज हुआ कितना, मतलब हमने क्या सोचा था उस समय कि ये हमने जो अभी तक न्यू ब्रिज बनाया है वो ऐसा एक समय बाद ऐसा हो जाएगा, है, लेकिन होता है, चेंजेस तो होता है। सुबह बढ़िया बन ठन के निकलते स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, और जब स्कूल से आते हैं तो ये बैग इधर पटका, ये शूज उधर पटका, और हमारी हालत ऐसी, है ना, ऐसे ही होता है। तो चेंजेस तो होता है। ठीक है, अब भाई ये जो चेंजेस होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हम देखते बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के।
कौन कौन सा? एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में एक पेज है और मैंने उसको फाड़ दिया, ठीक है, मेरे हाथ में एक पेज है और मैंने उसको फाड़ दिया, ठीक है। पहले उस पेज का शेप कुछ और था, ठीक है, अब जैसे मैंने उसका फाड़ा तो शेप चेंज हो गया। या मान लीजिए कि मेरे पास एक पेज है, मैंने उसको ऐसी गुड़ी मुड़ी किया, ठीक है, और फेंका, या फिर मैंने उसको रॉकेट बनाया या उसको एरोप्लेन बना के मेरे फ्रेंड को मारा। बच्चे तो ये करते हैं, यस, ये शैतानी तो करते हैं। तो मैंने क्या किया, उसका एक प्लेन बनाया और मेरे फ्रेंड को पास कर दिया। तो क्या हुआ, वो जो पेज था उसका शेप चेंज हुआ। शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन उसके अंदर जो उसका कंटेंट था वो तो बराबर था। जिस चीज से वो पेपर बना हुआ था वो फोल्ड करने पर भी वही था, ठीक है, और प्लेन भी में भी वही था, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बेटा, कि जब उसके आकार प्रकार में चेंज आ जाए, ठीक है, आकार और प्रकार में उसके चेंज आ जाए, तो वो कैसा होता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें शेप साइज, मतलब जिसका आकार प्रकार और उसका जिन चीजों से वो बनी हुई है, मतलब पहले जो चीज थी और अब जो नई चीज बनेगी वो फिर से वापस पहली वाली चीज में नहीं जा सकती। जैसे दूध से दही, ठीक है, मैंने दूध से दही बनाया, अब मैंने बोल रही कि ये दही से फिर से दूध बना दो, तो क्या बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्यों? उसके साथ दूध कैसा था, पतला था, दूध कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, है ना, द्रव्य फॉर्म में था, लेकिन ये कैसा है, दही, ये थोड़ा सॉलिड है, ठीक है। तो देखिए शेप भी बदला, है ना, उसका जो टेक्सचर था वो भी बदला, और साथ ही साथ जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई उससे वो पूरा ही चेंज हो गया। अब फिर से हम उसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए, प्रकार हमने कितने देखे, 2, और ये तो हम मैम, ये तो हम बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई नई बात नहीं बेटा। केमिस्ट्री बहुत इजी है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सभी केमिस्ट्री है, इसी में तो केमिस्ट्री छिपी हुई है ना। तो फील करेंगे हम यहाँ उसको, और फील करके हम उसको यहाँ पर सीखते जाएंगे, ठीक है। तो देखा हमने कि चेंजेस हमने देखे बेटा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में आकार, माप और भौतिक अवस्था में बदलाव, ठीक है, किसमें आया, भौतिक अवस्था में बदलाव आया। उदाहरण के लिए जैसे देखिए यहाँ पर हमने आइस ली और चॉकलेट ली, है ना, हमारे पास चॉकलेट होती, बहुत गर्मी होती तो चॉकलेट क्या हो जाती, मेल्ट होती है ना, हम क्या करते, फिर उठा के उसको फ्रिज में रख देते। तो क्या भाई कुछ बदला क्या? नहीं, उसका सिर्फ शेप बदला, क्या बदला, उसका आकार बदला, लेकिन अभी भी वो चॉकलेट ही है ना, उसके अंदर शुगर है, चॉकलेट है, तो अभी वही चीजें उसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि चॉकलेट से वो कुछ और बन गई, है ना, कि चॉकलेट से करेला बन गई, ऐसा तो नहीं हुआ, है तो अभी भी वो चॉकलेट, है तो अभी भी वो स्वीट, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ऐसी चेंजेस को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे बेटा, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे आइस, है ना, आइस को मैंने उठाकर रूम में रख दिया, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो पानी बन गया, क्या बन गया, पानी बन गया, और फिर मैंने उठा के उसको गैस पे रख दिया, तो अब वो क्या बन गया, भाप बन गया, मतलब पहले वो सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर वो गैस बन गया, ठीक है। तो इसकी क्या हुई, अवस्था परिवर्तन हुई, ठीक है ना, इसकी स्टेट चेंज हुई, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, है ना, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन अभी भी वो है तो क्या, वो है तो H2O ही ना, H2O से ही बना है, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आया, जिसमें आकार, माप और भौतिक अवस्था में बदलाव आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, अरे भाई मेरे घर में जो बाहर रेलिंग लगी थी, है ना, कुछ दिनों बाद, मतलब हमने जब नई नई लगाई थी, बड़ी सुंदर शाइनी थी, बहुत ही अच्छी सरफेस थी उसकी, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, मैंने देखा यार वो तो रेड 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 होने लगी है, कलर सारा निकल गया उसका, है ना। मेरे घर में नया कूलर लाए थे, बड़ा शाइनी लग रहा था, लेकिन अभी 1-2 साल बाद ना सारा उसमें, है ना, ऐसा
पता नहीं कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट रेड 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 आ गया, क्या है वो क्या है? अब उसके अंदर क्या हो गया है? केमिकल चेंज हो गया है। क्या हो गया है? केमिस्ट्री आ गई है। क्या आ गई है? केमिस्ट्री। ठीक है, कि जो भाई हमारी आयरन की नेल थी, है ना, कुछ समय बाद क्या हो गया, उस पर रस्टिंग हो गई, है ना। अब रस्टिंग जब हुई मतलब क्या हुआ, ये देखिए रस्टिंग हुई, है ना, मतलब लोहे में क्या लगा, जंग लगा। रस्टिंग मतलब लोहे में जंग लगना। तो भाई क्या हुआ, वो जो था लोहा था, अब तो वो फिर से हम उसको उसी आयरन में कन्वर्ट कर सकते क्या? नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया उतना लोहा उसके अंदर। अब भले सब आप उसको रोक सकते हैं, है ना, उसको घिस कर उसको साफ करके उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर से वही आयरन हम नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज, है ना, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें क्या होता है, आंतरिक संरचना के साथ मतलब बनावट में बदलाव के साथ साथ उसके आकार, माप, अवस्था में भी बदलाव हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने अभी आपको पेपर का एग्जाम्पल दिया था, पेपर को मैंने फाड़ा, लेकिन फिर भी था तो वो पेपर ही, लेकिन अब मैं उसको जला देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ? उसको जला देती हूँ। अब क्या बन गया? अब वो राख बन गया। ठीक है, तो अब मैं उस राख से पेपर बना सकती हूँ क्या? नहीं बना सकती, है ना, नहीं बना सकती। तो जो पहले हुआ था, जो हमने उसको फाड़ा था, पेपर को दो टुकड़े किए थे या प्लेन बनाया था, उस समय हमने क्या करा था? भौतिक परिवर्तन किया था। लेकिन मैंने जला दिया उसको, तो अब क्या हुआ? वो रासायनिक परिवर्तन। क्या हुआ बेटा? रासायनिक परिवर्तन। देखिए जैसे यहां पर इन्होंने वुड को क्या कर दिया? जला दिया। ठीक है, अब इस राख से फिर से हम वुड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए चेंजेस जो हो रहे हैं हमारे आसपास लगातार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? लगातार हो रहे हैं। और इन सभी के अंदर तो क्या है? इन सभी चीजों के अंदर केमिस्ट्री है। बस यही है केमिस्ट्री, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे इजी केमिस्ट्री ही है, क्योंकि वो हमारे आसपास है ना। क्यों आप टेंशन लेते हो? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, केमिस्ट्री सबसे इजी है। मैं बोल रही हूँ बहुत इजी है। ठीक है, आई बात समझ में? चले बड़े आगे। ओके, यहां देखिए, यहां देखिए बेस्ट एग्जाम्पल्स देखिए, हमारे चारों ओर का जादू। जल्दी से देखिए इस जादू को, है ना। इन सब में क्या छुपी है? इन सब में छुपी है रासायनिक अभिक्रिया। ये चैप्टर तो मैं आपको बिल्कुल फील करवा कर ही छोड़ूंगी, बिल्कुल एकदम आपके अंदर आ जाएगा बिल्कुल ये चैप्टर, कहीं नहीं जाएंगे आप, बिल्कुल। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, तो देखिए हमारे आसपास के जादू, कौन कौन से जादू होते हैं? ये देखिए दूध। ठीक है, दूध से दही बनता है। दूध से क्या बन रहा है? देखिए थोड़ा थोड़ा यहां पर दूध है, और नीचे क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे गाढ़ा 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 होते जा रहा है ना। तो दूध से दही, क्या बेटा? दूध से दही बन रहा है। यहां देखिए लोहे में ये जो है बहुत अच्छा सा एकदम सुंदर सा दिखने वाला लोहा है, यहां पर क्या हो रहा है? जंग लगने लगा है। ठीक है, जंग लगने लगा है। किचन में मम्मी खाना बना रही है, खुशबू 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 आ रही है, किचन में मम्मी खाना बना रही है, इसमें भी क्या है? यहां पर भी केमिस्ट्री है, यहां पर भी क्या है? केमिस्ट्री है, केमिकल चेंज हो रहा है। हम जो फूड खाते हैं, आप बोलेंगे मैम ये तो बायो का पार्ट था ना, ये तो बायो का पार्ट था। बेटा केमिस्ट्री के बिना तो बायो अधूरी है, ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, है ना। बायो और केमिस्ट्री एक दूसरे के बिना बिल्कुल क्या है? अधूरे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी केमिस्ट्री है। हमने जो भोजन लिया, हमने जो फूड लिया, वो क्या कर रहा है? अंदर डाइजेशन हो रहा है, रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, उसके बाद सांस ली, है ना, ऑक्सीजन अंदर गई। आपको याद है ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण हुआ था, और मैंने अभी क्या बताया था? ऑक्सीकरण भी किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। तो हम सांस ले रहे हैं, वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया है, वहां पर भी केमिस्ट्री है। हम जो खाना खा रहे हैं, वो जो पच रहा है, वो भी केमिस्ट्री है। अरे भाई कैसे बचोगे इस केमिस्ट्री से? बताओ अब मुझे। अब तो पढ़ना ही पड़ेगी ना केमिस्ट्री। क्यों भाग सकते हो केमिस्ट्री से? बिल्कुल नहीं। तो भाई बस अब यही करना है कि बस अपने जोश को बिल्कुल कर लीजिए अप बिल्कुल अप और शुरू कर दीजिए क्या? केमिस्ट्री की फीलिंग। ठीक है, चलिए शुरू कर दें।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है बेटा, ये सब किसके हैं? ये केमिस्ट्री के ही हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे, फील करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है ना? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अभिक्रियाएं क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दो चीजें आएंगी, दो या दो से ज्यादा बोल लो, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी और एक नई चीज बना देगी। क्या करेगी? एक नई चीज बना देगी। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी बना सकती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। दो चीजें आएंगी, दो चीजें आई, मिली। ठीक है, मिली और क्या करा? एक नई चीज बन गई, एक बिल्कुल नई चीज बन गई। तो वो क्या हुई? वो हुई रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुई बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक एक या अधिक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब ये अभिकारक क्या होते हैं मैम? ये उत्पाद क्या होते हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। जो चीजें आई थी ना, जो चीजें आकर मिली, ठीक है, वही क्या थी? वही थी अभिकारक। वही क्या थी बेटा? अभिकारक। यहां देखिए, ये है CH4, घबराने की जरूरत नहीं है ना? ये है, इसको हम मीथेन बोल लो। ये आपका फ्रेंड है, मान लीजिए। क्या है ये? आपका फ्रेंड। और ऑक्सीजन भी क्या है? आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये क्या है? आपका बेस्ट फ्रेंड। ये क्या है? आपका बेस्ट फ्रेंड। तो आपका फ्रेंड है ना, और आपका बेस्ट फ्रेंड मिला। एक फ्रेंड जो नया नया बना है और एक फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही चाइल्डहुड फ्रेंड है। दोनों मिले, है ना, और उन्होंने कुछ बातें करी और क्या बन गया? और एक नई चीज बन गई। क्या बन गई? नई चीज बन गई। ठीक है, तो जो मिले थे वो कौन थे? वो थे अभिकारक। कौन थे? अभिकारक। ठीक है, और जो नई चीज बनी ये क्या थे? ये थे उत्पाद। क्या थे बेटा? उत्पाद। फिर उन्होंने उत्पाद मचा दिया। फिर क्या मचा दिया? उत्पाद मचा दिया, है ना? तो दो फ्रेंड मिले और क्या मचा दिया? उत्पाद मचा दिया। ठीक है, तो अभिकारक जो मिलेंगे और जो नया बनेगा, है ना, फिर वो क्या बनेगा? वो बिल्कुल नया ही बनेगा, वो पुराना वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो रहा है? इसी चीज को हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बहुत सिंपल, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, है ना? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस समझो, फील करो। क्या करना है? फील करना है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा, है ना? रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते बेटा? उत्पाद बनाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहां पर मान लीजिए मीथेन क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस। ये क्या है? ये क्या है? ये है गैस। क्या है? ये गैस। जब ये दोनों मिले तो एक नया ही क्या बना? एक नया ही चेंज हुआ। यहां पर बनी CO2 की गैस और देखो यहां पर लिक्विड, जबकि लिक्विड तो कहीं था ही नहीं। मिले तो कुछ और थे और बनना कुछ और ही, है ना? बना कुछ और ही। तो अब इसको मैं अगर ये चाहूं कि मैं CO2 को फिर से क्या बना दूं? मीथेन बना दूं, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो अब गैस बन के उड़ गई। अब मैं कहां ढूंढने जाऊंगी उसको? ठीक है, तो एक बार जो केमिकल रिएक्शन में बन गया उसको हम फिर से उसके ओरिजिनल स्टेट में या उसके उस रियल पोजीशन में हम नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है बेटा, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब देखिए, जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक, है ना? जो गुजर रहे हैं, है ना, ये गुजर रहे हैं किससे? रासायनिक अभिक्रिया से। इसको क्या कहा हमने? इसको हमने क्या कहा बेटा? अभिकारक कहा। क्या कहा? अभिकारक। और जो बनने वाले नए पदार्थ हैं, ये नए पदार्थ बने, ये नए पदार्थ, है ना, इसको क्या कहा हमने? उत्पाद। क्या कहा बेटा? उत्पाद। आई बात समझ में?
तो केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल, कितना सिंपल मैम, ये तो बहुत ही सिंपल है। यस बेटा, बस केमिस्ट्री इतनी ही सिंपल है, कुछ नहीं, दो चीजों को मिलाओ और एक नई चीज बना दो, ठीक है। यही क्या है, केमिस्ट्री, बहुत सिंपल। बढ़े आगे, बिल्कुल। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए हमने क्या करा यहाँ पर, एक मैग्नीशियम। अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, जैसे आपने बचपन में एबीसीडी सीखी थी, एबीसीडी सीखी थी ना, एबीसीडी क्यों सीखी थी, ताकि आप इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश पढ़ना सीखो, है ना। तो वैसे ही ना हमारे पास केमिस्ट्री की एक एबीसीडी है, केमिस्ट्री की एक एबीसीडी है। क्या है वो एबीसीडी, वो है पीरियोडिक टेबल। क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल। क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो जब आप अगली बार मेरी क्लास में आएंगे ना, क्योंकि अगली क्लास के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक रखी है मैंने आपके लिए, है ना। तो जब आप, और वो ट्रिक आपको अगली क्लास में ही मिलेगी, है ना। तो मेरी वो ट्रिक अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर आपको एक बहुत ही मजेदार ट्रिक मिलने वाली है, जो कि क्या है, इस चैप्टर का पावर हाउस है, इस चैप्टर का पावर हाउस है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पीरियोडिक टेबल याद करना। टेंशन की कोई बात नहीं, जैसे बचपन में एबीसीडी सिखाई थी ना, वैसे अभी ये पीरियोडिक टेबल भी आपको बहुत ही ट्रिक्स के साथ हम सिखा देंगे, है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, 9th क्लास में वैसे सीखी होगी, है ना, 9th क्लास में पढ़ी है हमने, डोंट वरी, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं, 9th क्लास में ऑलरेडी हम ये एबीसी शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। क्या लिया बेटा, एक मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम होता है, देखिए मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसको हमने क्या करा, उसको हमने जलाया। पहले उसको साफ कर लिया, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ही जल्दी क्रिया करता है ना, बहुत ही क्रियात्मक होता है। तो वो क्या करता है, खुला रखते हैं ना, तो जो हवा में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है ना, क्रिया कर लेता है। तो उसको क्या करा हमने, पहले साफ किया और उसको क्या किया, हमने जलाया। क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया। तो जैसे ही हमने उसको जलाया, तो यहां पर मुझे कुछ कुछ है ना ऐसा व्हाइट कलर का, है ना, ग्लास वॉच के अंदर कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिला। मतलब हमने क्या किया, देखो मैग्नीशियम लिया, अब वो रिबन है कुछ भी है, ठीक है, मैग्नीशियम लिया और उसको क्या करा, हमने जलाया। अब जला, आपको पता ही होगा, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे कि भाई कभी भी मम्मी की, पहले के समय में क्या होता था, लेडीज वन चूल्हा जलाती थी, है ना, चूल्हे पे खाना बनाती थी, और चूल्हे का खाना तो बड़ा मजेदार होता है ना। तो कैसे आपने देखा होगा, वो एक फुकनी आती थी, उससे ऐसे करती थी, तो वो क्या देती थी, हवा, क्या देती थी, ऑक्सीजन। क्या देती थी बेटा, ऑक्सीजन या CO2 भी मान लो आप, है ना। तो क्या देती थी, तो बर्निंग जो है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी, मतलब मैग्नीशियम किसके साथ मिल रही है, मैग्नीशियम किसके साथ मिल रही है, मैग्नीशियम मिल रही है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रही है, और बना रही है, क्या बना रही है, MgO2। क्या बना रही है, MgO2, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का नया सब्सटेंस। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, क्या हुआ, अभिकारक मिले और क्या बना, एक नया उत्पाद बना, एक नया उत्पाद बना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई कि हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको क्या किया, जलाया। क्या किया, जलाया, और क्या बना, एक नया व्हाइट कलर का एक नया सब्सटेंस बना, जिसको क्या कहा हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस यही तो है अभिक्रिया, यही तो क्या है, अभिक्रिया। दो चीजों को मिला और एक नई चीजें बनाओ, ठीक है, या एक को भी तोड़कर हम नई चीजें बना देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक साफ मैग्नीशियम रिबन का चमकदार सफेद लो के साथ जलकर, हाँ, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, तो एक बहुत ही, मतलब सफेद कलर की बहुत ही चमकती हुई फ्लेम निकलती है उसमें से, ठीक है। तो एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलकर सफेद पाउडर बनता है। क्या बनता है, सफेद पाउडर, जिसको हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा, ठीक है। यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, ये देखिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण होता है ना, कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम क्या कर लेता है, उसके साथ
रिएक्ट करके एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जो है बनाता है। ठीक है, क्लियर? पहला एग्जाम्पल क्लियर? यस मैम, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है आपको, एक टेस्ट ट्यूब दिख रहा है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया बेटा? लेड नाइट्रेट, है ना, इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट लिया और एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट का घोल लिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया। ठीक है, मिला दिया मतलब क्या, इसमें मैंने लाकर मिला दिया, क्या मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया। घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, ये सब चीजें आपको बिल्कुल 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 ऐसे फील हो जाएगी, है ना, बस थोड़ा थोड़ा बस सुनते जाओ, है ना, सुनते जाओ। क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में क्या था हमारे पास, ये था, क्या था? लेड नाइट्रेट। क्या था? लेड नाइट्रेट था। क्या था बेटा? लेड नाइट्रेट था। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने पोटेशियम आयोडाइड, है ना, इस पोटेशियम आयोडाइड को कहा मिला दिया? इसमें मिला दिया। ठीक है, पहले क्या था इसमें, पहले इसमें क्या था? लेड नाइट्रेट था, मैंने इसमें क्या मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। तो जब मिलाते हैं हम तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। अभी सिर्फ आप अभिक्रियाएं ही सीखे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जब अभिकारक मिलते हैं तो क्या बनता है? तो भैया उत्पाद बनता है। तो ये उत्पाद कहाँ गया? ये उत्पाद कहाँ गया? बिल्कुल, उत्पाद मिल गया हमको, उत्पाद मिल गया हमको। देखो, है ना, क्या मिल गया हमको? उत्पाद मिल गया, है ना, उत्पाद मिल गया। ये देखिए क्या मिला हमको, हमारा लेड आयोडाइड मिल गया। क्या मिल गया हमको यहां पर? लेड आयोडाइड। क्या मिला बेटा? लेड आयोडाइड। देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या था बेटा? लेड नाइट्रेट था। क्या था? लेड नाइट्रेट। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या मिला दिया था? पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया था। क्या मिला दिया था? पोटेशियम। ये पोटेशियम आयोडाइड ऐसा पीला पीला। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर क्या मिलाया, दोनों कलरलेस थे। क्या थे? दोनों कलरलेस, है ना, दोनों कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हमने ये मिलाया, देखो एक येलो कलर का सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक येलो सोल्यूशन, है ना, येलो सोल्यूशन। और ये क्या कहलाया? ये कहलाया हमारा क्या? पोटेशियम आयोडाइड। क्या कहलाया बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। और ठीक है, आई बात समझ में? अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैम ने कहीं 2 लिखा, कहीं 3 लिखा, इधर कुछ और है उधर कुछ। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ सीखेंगे, है ना। ये दुनिया में कोई भी देखो, हमारा नियम भले ही से ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज हमारे पास हो और वो गायब हो जाए, लेकिन ये प्रकृति का जो नियम है ना, वो प्रकृति का नियम बड़ा ही अद्भुत है ना। आपको पता चलेगा प्रकृति अपने अंदर से एक चीज, एक छोटा सा छोटा एटम भी क्या हो नहीं यहां से उधर हो सकता है। डोंट वरी, बिल्कुल, बस आप अभी सीखिए केमिकल रिएक्शन, दो चीज मिलकर एक जो नई नई चीजें बन रही है वो कैसे बनी। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास बेटा? ये देखिए, ये भी क्या हुआ, यहां पर हमने लिया था, क्या लिया था? लेड नाइट्रेट लिया था। क्या लिया था बेटा? लेड नाइट्रेट। उसमें क्या मिला दिया था हमने? पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया था और एक नया ही सब्सटेंस बन गया। ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन गया। ये भी क्या था हमारा? एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए। देखो यहां मैंने एक फ्लास्क लिया है ना, एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया है। उसके अंदर, या फ्लास्क ले लो आप या टेस्ट ट्यूब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है, उसके अंदर मैंने जिंक के दाने, क्या डाल दिए? जिंक के दाने। ये क्या है? ये जिंक के दाने हैं। क्या है? जिंक के दाने। अब इस जिंक के दानों में मैंने क्या किया? H2SO4। बहुत संभल के बाबा हैं, बहुत डेंजरस होता है H2SO4।
मैंने H2SO4 इसके अंदर डाला, चलिए डाल देते, देख लेते हैं, है ना। मैंने क्या लिया, जिंक, क्या लिया, जिंक। उसके अंदर मैंने क्या मिलाया, H2SO4, है ना। अब जिंक कैसा था बेटा, सॉलिड था। H2SO4 कैसा था, लिक्विड, डेंजरस भी था, है ना, डेंजरस भी था। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये जो Zn था ना, ये बड़ा बदमाश था। क्या था, बड़ा बदमाश। इसने जैसे ही H2SO4 को देखा तो क्या किया, दौड़कर इसको हटाया। याद कीजिए कि जो ज्यादा पावरफुल उसी का राज चलेगा, जो ज्यादा पावरफुल उसी का राज चलेगा। अभी हम देखेंगे, अभी हम सारी तरह की, मैं सिर्फ अभी आपको केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, कैसे दो मिलेंगे और एक नया बनेगा, वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो Zn के साथ कौन आ गया बेटा, SO4, और हमारा H2 गैस चुपचाप से यहां पर से निकल गया, ठीक है। तो है ना, जिंक क्या था हमारा यहां पर, ये था जिंक, ये था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और यहां पर क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट, क्या बना, जिंक सल्फेट बना, ठीक है। क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट। तो ये क्या बना हमारा, उत्पाद बना, क्या बना बेटा, उत्पाद। ये क्या थे हमारे, अभिकारक, क्या थे, अभिकारक। यस मैम, बहुत सारे एग्जाम्पल, हमें तो बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए कि यहां पर आपको देख रहा होगा ना, जिंक के ग्रेन्यूल्स में से गैस बबल्स निकल रहे, क्या निकल रहे, बबल्स, है ना, बबल्स निकल रहे। देखिए एक शंखाकार फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ दाने डाले, उसके अंदर हमने पतला HCl या फिर H2SO4 मिलाया। जैसे ही मिलाया उसमें से क्या निकलने लगे, जिंक के दानों के चारों ओर बुलबुले दिखाई देने लगे। क्या दिखाई देने, बुलबुले दिखाई देने, बबल्स दिखाई देने लगे, ठीक है। तो ये जो बबल्स थे बेटा, ये जो बबल्स थे, है ना, ये बबल्स क्या थे, ये H2 गैस यहां से निकली, है ना, और दोनों को जब मिलाया था तो क्या बन गया हमारा, ZnSO4 बन गया। क्या बन गया बेटा, ZnSO4 बन गया। तो ये भी क्या हुआ है, देखिए यहाँ लिखी हुई है एक रिएक्शन। तो ये भी क्या हुई, ये भी क्या हुई, हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। अब मुझे एक बात बताइए कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा। डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं इसके लिए, लेकिन आपको मेरी अगली क्लास जरूर देखना पड़ेगी, इसके लिए आपको मेरी अगली क्लास जरूर देखना पड़ेगी, क्योंकि वहां छुपा है एक मजेदार ट्रिक, एक मजेदार ट्रिक, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूं अभी, ट्रिक बाद में, अभी मैं बता देती हूँ कि कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसमें कुछ चेंजेस होंगे, क्या होंगे, कुछ चेंजेस। जैसे वहां पर टेम्परेचर गर्म हो जाएगा या फिर एकदम ठंडा हो जाएगा। क्या होगा, एक तो टेम्परेचर चेंज, क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। दूसरा स्टेट बदल जाएगी, है ना, जो अवस्था है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज या फिर अवस्था परिवर्तन, क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन, ठीक है। तीसरा कलर चेंज होगा, क्या होगा, कलर, कलर चेंज होगा, रंग भी बदल जाएगा। देखिए ये रंग बदला था ना, है ना, हमने दो दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड को मिलाया था और येलो कलर बन गया था, है ना, हमने दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलाया और येलो कलर बन गया था, तो कलर भी चेंज हो गया था, है ना। गैस निकलती है, क्या होती है, गैस निकलती है, गैस निकली थी अभी, हाइड्रोजन H2 गैस निकली थी, है ना, तो गैस निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव जो हैं, ये बदलाव दिखते हैं हमें, ठीक है, ये बदलाव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन, जादू जादू हो रहा है ना। तो केमिस्ट्री मैम लिटरल ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही मजा आ गया, है ना। बिल्कुल यही कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यस मैम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को मैं ट्रिक के साथ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिक देखना है, तो क्या करना पड़ेगा,
कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम रखेंगे बेटा कंटिन्यू, है ना। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये जो रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं या बड़े फॉर्म में लिखते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे बेनिफिट्स का यहां से क्या उठाना है, हाँ, मजा, लाभ उठाना है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा विनर्स का स्कूल प्लेटफॉर्म बेटा, है ना। विनर्स स्कूल प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन सारे बच्चों को बताइए जिसको इसकी नीड है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि वो अपनी स्टडीज को और स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर नेक्स्ट जो है हमारे चैनल्स हैं सारे बेटा, इनको भी आप फॉलो कीजिए। और ये हमारे सारे यूट्यूब के चैनल है, इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे बेनिफिट्स यहां से लीजिए बेटा। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक को रखेंगे कंटिन्यू और मजेदार करके इसको पढ़ने वाले हैं। अभी आपको समझ में आया चेंजेस क्या है, केमिस्ट्री कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है बेटा, तो जल्दी मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सभी का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।